नमस्कार। एक पेशेंट हमारे पास आए हैं। ये 4 नवंबर 2024 को आए। ईको किया, देखिए सब उनका नॉर्मल था। GLS 18, पंपिंग 57 जो 55 से 60 तक नॉर्मल रहती। हार्ट के अलग अलग एंगल से जब वहाँ पे खून की सप्लाई देखी तो उसमें गड़बड़ दिख रहा था कि यहाँ पे देखिए ये इस पार्ट में सप्लाई कम हो रही है। उसका कारण क्या है वो आज की रिपोर्ट देखते हुए डिस्कस करते हैं। पेशेंट की उम्र केवल 50 साल है। अब इसको प्रॉब्लम क्या थी, बाकी सब नॉर्मल दिख रहा था, खाली थोड़ा सा ब्लड सप्लाई कम दिख रही थी हार्ट की मांसपेशियों में। तो इसको बहुत पहले से शुगर था। कोविड में इसको पता चला कि हमको शुगर है। एलोपैथी दवाइयाँ चालू हुई, शुगर 250, 350 ऐसे रहती थी दवाइयाँ खाने के बाद में। फिर इसको अचानक इसका बीपी बढ़ना चालू हो गया। मतलब शुगर की वजह से जो रक्तवाहिनियों में चर्बी का जमाव बढ़ा, उससे वहाँ पे क्या हुआ, बीपी बढ़ना चालू हो गया। अब रक्तवाहिनियों में जब जमाव हो रहा है तो अगला क्या प्रॉब्लम होगा, ब्लॉकेज। तो उसके भी इसको लक्षण आने चालू हो गए। पेशेंट को चलने में छाती में दर्द, सांस फूलना सब चालू हो गया। इसने जाके चेकअप कराया, एंजियोग्राफी, उसमें 2 ब्लॉकेज निकले। डॉक्टर ने एक में स्टेंट या छल्ला जो बोलते हैं वो डाल दिया और उसके बाद बोले कि दूसरा जो दवाइयों से ठीक हो जाएगा। पेशेंट दवाइयाँ खाता रहा। एक दिन अचानक अनकॉन्शियस हो गया अपने घर पर। थोड़ी देर बाद उसको होश आया, किस्मत अच्छी थी। फिर गया डॉक्टर के पास में, फिर से एंजियोग्राफी हुई तो मल्टीपल ब्लॉकेज निकले। तो उन्होंने बोला कि बाईपास करना पड़ेगा, मतलब ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा, वहाँ छल्ला नहीं पड़ सकता है। पेशेंट ने उसको रिफ्यूज़ किया, मना कर दिया। हमारे पास आया, यहाँ पे उसने आपको रिपोर्ट में दिखाया, तब से उसने उपचार चालू किया और आज उसकी शुगर की सभी दवाइयाँ बंद है, बीपी की दवाइयाँ बंद है। पेशेंट अच्छा खासा चलता है बिना किसी तकलीफ़ के। और उसका जो खून की सप्लाई थोड़ी कम पड़ रही थी वो अगर हम आज देखते हैं, देखिए यहाँ पे वैल्यू 18.6 हो गई है और सप्लाई बढ़ गई अगर पुराने से आप इमेज से कंपेयर करोगे तो। ये हार्ट के अलग अलग एंगल से हमने लिया, उसका बुलजाई जिसको बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम हुई क्यों उसको? हम लोग जनरली क्या समझते हैं, अगर बीपी हमको है या शुगर है या हमारा वेट ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं तो कुछ नहीं, एक दवाई खाते रहेंगे उससे हमारा सब नॉर्मल रहेगा। जबकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सब प्रोग्रेसिव डिजीज होती हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये आज अगर शुरू हुई हैं तो इसका दुष्परिणाम आपको 5 साल बाद पता चलने वाला है। तो यही इसके साथ में हुआ। पहले खाली शुगर था, शुगर का कॉम्प्लिकेशन जब बढ़ता है तो अगला नंबर बीपी का आता है। बीपी बढ़ना चालू हो जाता है। बीपी बढ़ना चालू हुआ मतलब हार्ट की रक्तवाहिनी में ब्लॉकेज चालू हो गए बनने। और जब कभी आपको हार्ट के सिम्टम आएंगे, अटैक आएगा, तब आपको पता चलेगा कि हमको हार्ट का ट्रबल हो चुका है। फिर आप सर्जरी के पीछे भागते रहोगे, उसके रूट कॉज पे नहीं जाओगे कि आखिर उसका होने का कारण क्या है। अगर आपने रूट कॉज को समझ लिया, उन चीज़ों को सुधारना चालू कर दिया, तो आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जियोगे, मेडिसिन फ्री लाइफ जियोगे, खुशहाल ज़िंदगी जियोगे। अब उसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो पे अपने प्रश्नों को कमेंट्स करें, उसका हम आंसर देने का आपको प्रयास करेंगे। थैंक यू।